जगह दिल में होगी तो कहीं भी जगह बन जाएगी। पांडु, तुम तो भीवा से उम्र में बड़े हो। कहो, तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है? आपने मेरे मन की बात पढ़ ली साईं। जब से वहिनी यहां आई है, मैं अपनी पत्नी और बेटे के बारे में सोच रहा हूं। साईं, मेरा बेटा मेरे बिना बड़ा हुआ है और आज वो इतना बड़ा हो गया कि जब मैं घर में जाता हूं तो उसके पास मेरे लिए कोई समय नहीं है साईं। और साईं, आज मेरी हालत अपने परिवार में एक अजनबी जैसी हो गई है। वक्त बेवक्त मैं पैसे देने जाता हूं। मैं नहीं चाहता कि भीवा और उसके बेटे की यह हालत हो। साईं, मैं चाहूंगा कि वाहिनी शिरडी में ही रहे। कमरे में क्या कर रहे हैं? चलिए निकलिए यहां से, निकलिए। तुम्हारी आंखें झील सी हैं और तुम बहुत खूबसूरत। देखिए, और जब तुम गुस्सा करती हो ना तो और सुंदर दिखती हो। और तुम्हारी ये जुल्फें जैसे आसमान में काले बादल छाए हो, इन्हें खुले रहने दिया करो, अच्छे लगते हैं। इन्हें क्या हो गया है? ना अगला रहे हैं, ना डर रहे हैं, और ऊपर से मेरी तारीफ भी कर रहे हैं। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब भी ऐसे बात नहीं करते थे। कहीं इन्हें किसी ने कोई नशीला पदार्थ नहीं खिला दिया? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो?
क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? तोहफा दे रहा हूं तुम्हें। कैसा तोहफा? इतर तुम्हें बहुत पसंद है ना, मोगरे का है। पसंद आएगा तुम्हें। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ये छोटी सी शीशी देने से मैं आपके साथ घर चलूंगी, तो गलत लगता है आपको। गलत। अब जाइए यहाँ से। चुप चुप जाइए। चुप चुप चुप, बात तो सुनो मेरी। चुप। अब जाइए यहाँ से। आओ हम सब मिलकर शुरू करें। सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा लज न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। ओ साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई आपका बहुत बहुत शुक्रिया साई। मेरे पति सही कहते हैं, आप सबकी मदद करते हैं। साई, आज आपने एक और बार मुझे दास बनने से बचा लिया। अब मैं पूरे परिवार के साथ रहूंगा हमेशा। आपका जितना शुक्रिया करूं वो कम है साई। भले ही तुम्हारी शादी कितने ही साल पहले क्यों ना हुई हो, लेकिन ये तुम्हारी गृहस्थी की शुरुआत है शिरडी में। इस दिन को कभी मत भूलना, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय है। तुम एक परिवार हो और परिवार हमेशा शक्ति देता है। परिवार स्थिरता देता है हर स्थिति में। परिवार नींव है, इसे मजबूत बनाओ। तो राम जी भला करें। कल तुम दोनों कहाँ गायब थे? किसी जरूरी काम से बाहर गए थे। ऐसे बहाना बनाने से बचोगे नहीं। वापस आ गए हो ना? चलो 3 तोला सोना दे दो। हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास सोना नहीं है। नहीं है? इसका क्या मतलब नहीं है? सरकार का आदेश है, 3 तोला सोना तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। हम कहां से लाएंगे इतना सोना? अगर नहीं ला सकते हो तो सरकार दे देंगे तुम्हारे बदले। कर्जा ले लो उनसे, नहीं तो पैसे निकालो। निकालो पैसे। अल्लाह जी, मुझे बात करने दीजिए। बताइए। विश्वनाथ जी, ये लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानने वालों में से है, इसलिए आप हमें हमारा काम करने दीजिए। और वैसे भी ये काम
आप जैसे शांत स्वभाव वाले लोगों का नहीं है। जाइए, आप अपना काम कीजिए। अपना काम ही कर रहा हूं मैं। याद है ना आपको, सरकार ने सोना वसूलने की जिम्मेदारी मुझे दी थी और साथ में यह भी कहा था कि आप दोनों को मेरे अधीन, मेरे नियंत्रण में काम करना है। जाइए आप लोग। इसे अचानक हो क्या गया अंता जी? इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? हिम्मत नहीं पंता जी, अपना नसीब मंदिर के घंटे जैसा है, जो आता है बजाकर चला जाता है। ये मुंह खुलाकर गर्दन क्यों हिला रहे हैं आप लोग? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आप लोग जा रहे हैं या मैं सरकार को बुलाऊं? आखिर अचानक क्या हो गया इन्हें? इतना आत्मविश्वास, इतना रौब, ये चमत्कार हुआ कैसे? हाँ, जा रहे हैं। जाते जाते। बताइए क्या समस्या है? हम मजदूर हैं, बहुत गरीब है। बाप और बेटा मिलकर जो कमाते हैं उससे हमारा चूल्हा जलता है। पर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, बीमार रहता हूँ। मेरा बेटा मेरी सेवा करता है, इसलिए काम पर नहीं जाता। हम दाने दाने के लिए मोहताज है। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। और ये सोना हम कहां से लाए, वो भी 3 तोला। अंग्रेज सरकार के आदेश की हम अवहेलना नहीं करते, इसलिए थोड़ा पैसा लाए हैं। बेटा, कृपया आप इसे रख लीजिए, और हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, जाइए आप लोग। भगवान आपका भला करे। चल बेटा आदित्य। सुनिए जी। इसे तुम रखो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। पर अगर सरकार को पता चला तो? फिक्र मत कीजिए, भगवान आपकी सारी मुरादें पूरी करे, आपको खुश रखे। आदित्य बेटा चलो। साईं, काम के सिलसिले में अक्सर मुझे गांव से बाहर आना जाना पड़ता है, और ये अपनी दादी का दुलारा है, और माँ मेरे साथ ही रहती है। और आप तो जानते हैं दादी पोते का प्यार, बिना उनसे कहानी सुने से नींद नहीं आती है। ये तो अच्छी बात है। कहानियां सुनने से बच्चों में जागरूकता आती है, उनकी कल्पना शक्ति, उनका ज्ञान भी बढ़ता है। लेकिन मेरे लिए इसकी जागरूकता है परेशानी की वजह है साईं। माँ ने जब से इसे जंगली शेर की कहानी सुनाई है, तब से ये मुझे बाहर कहीं जाने नहीं देता। और मैं ठहरा व्यापारी आदमी, अपना सामान बेचने के लिए कभी इस गांव तो कभी उस गांव जाना पड़ता है, और जंगल भी पार करना पड़ता है। तो इसे लगता है कि शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए ये मुझे रोकने के लिए रोने लगता है, खाना पीना बंद कर देता है। मैं अपने बेटे को उदास नहीं देख सकता साईं, दुखी नहीं देख सकता। लेकिन इससे घर बैठ कर गुजारा कैसे हो? तो कुछ दिन बाद मैं फिर से अपने बेटे को रोता हुआ छोड़कर काम पर जाने लगा। तो उसने मुझे रोकने के लिए एक नई तरकीब सोच ली। इसने मेरा बही खाता छुपा दिया। अब मैं बही खाता के बिना कहीं जा भी नहीं सकता हूँ। मैंने बही खाते को बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। ना तो देता है और ना तो बताता है। मैं प्यार से भी पूछ चुका हूँ और डांट डपट कर भी, लेकिन फिर भी नहीं बताता है।
ऐसे में तो मेरा कारोबार ठप हो जाएगा साईं। हम कैसे जिएंगे? अब आप ही इसे कुछ समझाइए साईं। अपने बाबा का बही खाता क्यों छुपा दिया तुमने? क्योंकि साईं, मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करता हूँ। अगर वो जंगल में गए और उन्हें शेर खा गया तो? बहुत समझदार हो गए तुम। मेरे साथ खेलोगे? हाँ साईं, मैं अपने दोस्तों के साथ रोज खेलता हूँ। तो आओ। तो खेल के मुताबिक मैं इस गेंद को फेंकूंगा और तुम्हें इसे लेकर आना है। जी। अरे वो गेंद तो झाड़ियों में चली गई। कोई बात नहीं साईं, मैं ले आऊंगा। नहीं नहीं, वहां मत जाओ। वहां झाड़ियों में सांप बिच्छू हो सकते हैं। परेशान मत होइए साईं, मैं ले आऊंगा। नहीं नहीं, मत जाओ तुम। मेरे पास दूसरी गेंद है, हम उससे खेलेंगे। नहीं साईं, मेरी आदत है, मैं अक्सर अपनी गेंद झाड़ियों से निकाल लेता हूँ। मुझे पता है कि क्या सावधानी बरतनी है। जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो आप क्यों घबरा रहे हैं साईं? ठीक इसी तरह तुम्हारे बाबा को भी आदत है जंगल के रास्ते व्यापार करने के लिए जाने की। वो जानते हैं कि जब जंगल से गुजरते हैं तो सावधानी बरतनी चाहिए। जब उन्हें कोई परेशानी नहीं है तो तुम क्यों घबराते हो? बोलो, जाने क्यों नहीं देते उन्हें? बबलू, परेशानी तो कहीं भी आ सकती है, डर कभी भी लग सकता है और हादसा कभी भी हो सकता है। पर हादसे के कारण या डर के कारण हम जीना तो नहीं छोड़ देते। हार स्वीकार कर लेने के बजाय या डर जाने के बजाय हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सावधानी से, सतर्कता से हर मुसीबत से बचा जा सकता है। तो बताओ, अगर तुम्हारे बाबा सावधानी से, सतर्कता से जाने का वादा करें तो क्या तुम उन्हें जंगल में जाने दोगे? हाँ साईं। सच तो यह है बेटा कि मुझे एहसास है कि मुझ पे मेरे घर और परिवार की जिम्मेदारी है। जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ तो मेरे घर वाले मेरा लौटने का इंतजार करते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन फिर भी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा सावधानी बरतूंगा और सतर्क रहूंगा। अब तो बता दो कि मेरा बही खाता कहाँ है? पुरानी अलमारी में, जहाँ कबाड़ है। शुक्रिया साईं। न सिर्फ आपने मेरे बही खाते का पता लगाया बल्कि मेरे बच्चे के मन से डर भी आपने निकाल दिया। राम जी भला करे। अब जाओ, तुम भी अपनी गेंद ले आओ। जाओ। अल्लाह मालिक।
वही नहीं है तो कोई पानी भी नहीं रखता यहाँ पे। दरअसल गलती मेरी ही है। रात को सोने से पहले मिर्ची के पकौड़े नहीं खाने चाहिए थे मुझे। अब जलन इतनी हो रही है, बिना पानी के अच्छा भी नहीं लगेगा। जाके पानी लेके आती हूँ। घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। चोरी छुपे आने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने कोई आवाज सुनी थी, मुझे लगा वाड़े में कोई चोर ना घुस गया हो, इसीलिए मैं... हाँ, यहाँ चोर आएगा, यहाँ तो वही आएगा जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है। अरे पर तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अरे पानी पीने आई थी, तो यहाँ तो पानी नहीं है। वही नहीं रहती है तो कोई परेशानी नहीं होती। नौकरों के घर जाने से पहले खाने पीने का पूरा इंतजाम करवाती है वही उनसे। मेरे तो कुछ याद ही नहीं रहता है। और ये नौकर एक नंबर के निकम्मे हैं, हर चीज इन्हें बतानी पड़ती है, खुद के मन से तो कभी कुछ नहीं करेंगे। मुझे लगता है मुझे ही कुएं पे जाके पानी निकालना पड़ेगा। सुनो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। क्यों? आपको अंधेरे में अकेले रहने से डर लगता है? नहीं, मुझे लगा कि तुम्हें... जो भी लगा हो आपको, गलत लगा है। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे तो हर वक्त चिऊ चिऊ करते हुए चक्कर लगाते रहेंगे, और जब सही में साथ होना चाहिए तो आ नहीं सकते हैं। क्यों आएंगे? मैंने ही उन्हें आने से मना किया था, तो क्या हुआ? क्या हर काम वो मेरी मर्जी का करते हैं? उन्हें आना तो चाहिए था ना। अगर आ जाते तो मैं मान जाती ना। आज दिन भर मेरी तारीफ करते रहे, तेरी खुशामद में लगे रहे। इतनी भी अकल नहीं है कि कब कौन सी बात माननी चाहिए, कौन सी नहीं। अगर ये सब बातें उन्हें समझ में आती तो ये दुखी क्यों होता? आखिर आ ही गए ना पीछे पीछे। कोई जरूरत नहीं थी आने की।
विश्वनाथ, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ चियो? वहाँ भेड़िया था। घबराओ मत चियो, मैं अपने जीते जी तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। भेड़िया चला गया, उसे पता चल गया कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई आदमी है, तुम्हारा पति। अरे वाह, तुम तो खाद मिलते ही पूरी तरह से खिल गए। और तुम अभी भी शर्मा रहे हो। कोई बात नहीं, जितना समय लेना है ले लो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम भी जरूर खिलोगे, चाहे फूल हो या इंसान। कुछ आसानी से खुल जाते हैं और कुछ खुलने में थोड़ा सा समय लेते हैं। लेकिन जो खुलने में समय ले, इसका अर्थ ये तो बिल्कुल नहीं कि वो कहीं से कम है। साईं, 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 मैं पूरा गांव घूम आया आपको ढूंढते ढूंढते। आराम से, आराम से। हाँफ रहे हो तुम। पहले सांस ले लो, फिर शांति से बताना सब ठीक तो है ना? ठीक। साईं, इससे बेहतर आज तक कभी नहीं हुआ, और हो भी क्यों ना, आप जो है मेरे साथ। साईं, मैं बहुत खुश हूँ। आपके बताए मार्ग पर चलने के बाद मेरी जिंदगी बदल चुकी है। साईं, मेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास भर गया है। अब मैं बिल्कुल नहीं घबराता। कल अंता पंता श्याम राव के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं चलने दी। मैं श्याम राव के लिए खड़ा हुआ। और साईं, सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि चियो के साथ मेरे संबंध मधुर हो गए हैं। तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। साईं, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। जो कुछ किया वो तुमने किया है। वो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे कर्म का फल है। साईं, आप इसी तरह मुझे मार्ग दिखाते रहिए और मैं उस मार्ग पर चलता रहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे इसी तरह आपसे ज्ञान और प्रेरणा मिलती रहेगी। राम जी भला करें। चलता हूं साईं। देखा इस भले इंसान को, कैसे तुम्हारी तरह और खिल गया है, अपने उद्देश्य के करीब और करीब जाते जाते।
केशव, ऐसे मुंह फुलाकर अकेले क्यों बैठे हो केशव? सब लोग मुझसे दूर भागते, कोई बात नहीं करना चाहता। जानबूझकर अपना अपमान करने से अच्छा है कि मैं घर में ही रहूं। हरिओम हरिओम। तू मेरा बेटा है, कुलकर्णी सरकार का बेटा है तू, और कुलकर्णी सरकार शिरडी के राजा है, राजा। हमें मार्ग में बाधाओं का सामना करना पड़े तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम मैदान छोड़ के भाग जाए, पलायन करें। हम जो कर रहे हैं उसे करते रहना चाहिए, समझे? और ये कोई आवश्यक नहीं है केशव कि कल जिन्होंने ग्रामोफोन से गाना नहीं सुना है वो आज भी ना सुने। मैं जो नियम बनाता हूं उसका पालन करते हैं लोग। साई ये सब नहीं करता है। हरिओम। और स्मरण है ना मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परम तप, पितरी प्रतिमा पन्ने प्रियंते सर्व देवताः। इसका अर्थ क्या है? स्मरण है ना? जी पिताजी। पिता ही धर्म, पिता ही स्वर्ग। पिता का सबसे बड़ा तप है पिता का प्रसन्न होना, अर्थात सभी देवताओं के प्रसन्न होने समान है। बहुत अच्छे। अंता बंता। जी सरकार। ग्रामोफोन लेके केशव के साथ जाओ और जो मैंने कहा है उसे याद रखना। स्मरण है ना मैंने क्या कहा था ग्रामोफोन के विषय में? हाँ, कि उसमें भूत नहीं है। हाँ हाँ, उसमें भूत नहीं है। कथे कहीं के। मेरा कहने का आशय ये नहीं है, मेरा कहने का आशय है कि मैंने आज जो कहा है वो स्मरण है ना? और यदि स्मरण नहीं है तो स्मरण दिलाने के लिए मैं जूतों का उपयोग करना भी जानता हूँ। याद आ गया सरकार, सब याद आ गया। हाँ। जाओ केशव के साथ जाओ ग्रामोफोन लेके, हाँ? और जो मैंने कहा है वो करो। अगर नहीं कर पाए तो जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चलो। हरिओम। यदि आज मेरा बाण लक्ष्य भेदने में सफल रहा तो केशव के हृदय में उस ढोंगी पाखंडी के प्रति जो व्यर्थ की श्रद्धा है, अंधविश्वास है, अंधभक्ति है, सब सदैव के लिए निकल जाएगा। और हो सकता है केशव आहत होकर लंदन जाने के लिए हामी भी भर दे। रुक्मिणी के वापस लौटने से पहले केशव को लंदन भेजना होगा, नहीं तो माँ बेटे दोनों एक दूसरे से विलग नहीं होना चाहेंगे। हरिओम। ये इस बाजे के साथ गांव में क्यों घूमता रहता है? अगर गीत संगीत का इतना ही शौक है तो अपने घर में बैठकर सुने। चलिए बाड़ा चलते। अब मैं यहाँ रुककर अपनी और बेइज्जती नहीं चाहता। पंता जी, ये तो अभी से लौटने की बात कर रहा है। अगर हम लोग लौटे तो इस बार सरकार ने ये भी नहीं कहा है कि वो हमारे साथ कैसा सलूक करने वाले हैं। डरिए मत अंता जी, हमने कुलकर्णी सरकार का नमक खाया है। इतनी आसानी से हार मान ले, और वो भी इस बच्चे से। वो आपकी क्या बेइज्जती करेंगे जिनकी खुद की कोई इज्जत नहीं है। ये गांव के सभी लोग आपसे ईर्ष्या करते, ईर्ष्या। जलभून गए सब। सरकार ने क्या कहा था याद है ना आपको? हम इतने जल्दी हार नहीं मान सकते।
हम थोड़ी देर यही इंतजार करेंगे ना, तो कुछ लोग संगीत सुनने जरूर आ जाएंगे। सब्र रखो। हाँ हाँ, सब्र रखिए। वैसे तो वो पाखंडी रोज इसी समय लेंडी बाग से लौटता है। पता नहीं आज क्यों देर हो रही है उसे आने में। इस तरीके से इस यंत्र को खंडित करते हैं। कैसे हुआ? हे भगवान, अभी तक तो ठीक ठाक था। अपने आप जैसे किसी ने जादू किया हो। जादू? हाँ, जादू ही था अंताजी। मतलब क्या? आपने गौर नहीं किया? जैसे ही वो पाखंडी से यहाँ से गुजरा, वैसे ही गिर पड़ा। क्या? ये क्या कह रहे हो आप लोग? और वो ऐसा क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे ये कहो। इस बाजे से सबसे ज्यादा परेशानी साई को ही थी। और तुम ये जानते हो केशव कि पूरे शिरडी में साई के अलावा किसी के पास भी जादुई शक्ति नहीं है। आप सही कह रहे, ये सब साई का ही किया धरा है। लेकिन अब हम करेंगे क्या? ग्रामोफोन टूटा हुआ देखकर पिताजी बहुत गुस्सा करेंगे। आप लोग पिताजी को सच सच बताइएगा कि ये सब साई ने जादू से तोड़ा है। नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो केशव? ऐसे सोच भी कैसे सकते हो तुम केशव? हम सबने देखा कि जब साई यहाँ से गुजर रहे थे, उसी समय ये नीचे गिर के टूट गया। देखने और महसूस करने से अगर सच होता, तो मैंने भी देखा और महसूस किया कि उस दिन तुम हमारे साथ कैसे दुर्व्यवहार से पेश आए थे। चलो ना केशव, छोड़ो मेरा हाथ। और मैंने ये समझा कि तुम बदल गए हो, गलत हो, लेकिन वो साई ही था जिसने हमें ये समझाया था कि अगर केशव तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार से पेश आए तो उसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, कोई कारण होगा। तुम्हारे पीठ पीछे भी साई ने तुम्हारा पक्ष लिया। तुम भूल गए कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया था? हाँ, तुम तो उसी साई का पक्ष लोगी। तुम्हें उसके कोई दोष दिखाई नहीं देते। लेकिन हमारा केशव वो बहुत समझदार है।
वो साक्षी है घटना का, प्रमाण है उसके पास। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? क्यों झूठ झूठ कहकर भड़का रहे हैं केशव को? उस दिन गांव वालों को साई ने ये समझा था कि काम के समय काम करे। साई किसी पे नाराज नहीं होता, ना ही गुस्सा करता है। फिर साई का केशव के इस बाजी से क्या लेना देना? चल बढ़िया ही। उस दिन तो तू वहाँ थी भी नहीं, तू तो पाठशाला में परीक्षा दे रही थी। हमें सब पता है, साई ने उस दिन सबको बहुत गुस्सा करके भगा दिया वहाँ से। तुम्हें लगता है कि हम बातें बना रहे? तो सुनो, केशव के मुंह से ही सुनो। बताओ केशव। हाँ जिप्री, उस दिन तुम नहीं थी। सच में साई बहुत गुस्सा कर रहे थे, और तो और उन्होंने मेरे फूफा जी को भी डांटा। नहीं केशव, मैं नहीं मानती। हमें अभी के अभी ये बात स्पष्ट करनी पड़ेगी कि कौन सही है और कौन गलत। ठीक है, मैं अभी साई को लेकर आती हूँ और साई ये सिद्ध करेंगे कि उन्होंने तुम्हारा बाजा तोड़ा नहीं है, बल्कि वो इसे फिर से पहले जैसा बना देंगे। तुम तो जानते ही हो, कुछ भी कर सकता है मेरा साई, बिगड़े को भी बना सकता है मेरा साई। अंता जी, अब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या करें? अगर साई यहाँ आ गया और उसने ये पता लगा लिया कि बाजे को हमने तोड़ा है, तो वो तो फिर से। पंता जी, मेरे हाथ जल रहे हैं। पंता जी, मेरा तो पूरा तन बदन जल रहा है। नहीं पंता जी, याद मत दिलाइए। कहीं उस दिन की तरह वह हमें फिर से ना जला दे। देखिए ना साईं, अभी तो इसने घिसकना शुरू ही किया था। किसी न किसी वस्तु की तलाश में इधर उधर रेंगता रहता, भागता रहता इधर उधर। साईं, कितना भी इस पे ध्यान रखूं, थोड़ी सी नजर हटी कि ये नजर से ओझल हो जाता है। साईं, जरा सी लापरवाही क्या हुई? पता नहीं इसने कैसे अपने पैर में ये लोटा फंसा लिया। हमने बहुत कोशिश की इसे निकालने की, पर निकाल नहीं पाए, इसलिए आपके पास लेकर आए। आप तो सब चीज ठीक कर देते हैं ना? कुछ करिए साईं। हाँ हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। परेशान मत हो तुम लोग। बहुत तकलीफ हो रही है ना, पर तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।